हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 9 तक की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अब बच्चों आपको ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा। बस आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है बच्चों, और क्वेश्चंस को क्या करना है 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना है हर क्वेश्चन को। फिर देखना बच्चों चैप्टर 8 आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A and C ऑन द डायगोनल BD। बेटा आपको गिवन है कि ABCD ना एक पैरेललोग्राम है और बेटा उसमें हमने क्या किया, एक डायगोनल BD है बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी फिगर 8.21 और बेटा ये रहा आपका फिगर कि बेटा AP और CQ ना दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करे, किस पर, डायगोनल BD पे बच्चों। देखिए बच्चों ये ना आपका परपेंडिकुलर है बच्चों, क्या है ये, परपेंडिकुलर है। और बच्चों ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब AP और CQ दोनों ही परपेंडिकुलर है जो हमने डायगोनल BD पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD बेटा आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और फिर आपको प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ। अब मेरे बच्चों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आप ये जानते हो हमें ना 3 कंडीशन ढूंढनी पड़ती है, और फिर बच्चों जो 3 कंडीशन मुझे मिलती है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डिसाइड करता हूं कि यहां पर कौन सा रूल लग रहा है। तो चलिए बच्चों मुझे ना APB और CQD इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। तो बच्चों 3 कंडीशन ढूंढते हैं। देखिए बच्चों एक कंडीशन तो ये रही, एंगल APB और एंगल CQD मेरे बच्चों दोनों ही क्या है, ये 90 डिग्री के हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों ABCD ना एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए मेरे बच्चों आपको दूसरी कंडीशन भी मिल गई बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, AB इक्वल टू CD। तो देखिए बच्चों हमें क्या मिल गई, 2 कंडीशन। अब बच्चों तीसरी कंडीशन ढूंढते हैं। बेटा उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे बच्चों पैरेललोग्राम की ना अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, AB CD के पैरेलल है बच्चों, तो बच्चों BD क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो बेटा फिर होगा क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट मीन्स एंगल ABP और एंगल CDQ बेटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए बच्चों हमने क्या देखा, इसमें दोनों ट्राइंगल्स में 2 एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो बेटा ये ट्राइंगल्स किस रूल से होंगे कॉन्ग्रेंट, एंगल एंगल साइड, जिसे बोलते हैं AAS, या बच्चों आप इसे आस भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने तीनों कंडीशन ढूंढ ली है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो मेरे बच्चों गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और बेटा क्या गिवन है, AP भी BD पे परपेंडिकुलर है, और मेरे बच्चों दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है, CQ है, कि CQ भी किस पे परपेंडिकुलर है बच्चों, BD पे परपेंडिकुलर है। दूसरा स्टेप बच्चों क्या होता है, टू प्रूव, जो जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है बच्चों फिर हम वो लिखते हैं। तो बेटा हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल CQD के बच्चों। और बेटा दूसरा पॉइंट क्या प्रूफ करना है कि AP और CQ आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए बच्चों अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल APB बच्चों जब ट्राइंगल के नाम आपको दिए होते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है, फिर आपको सिर्फ क्या ढूंढनी होती है, कंडीशन ढूंढनी होती है। बेटा ये D लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, ये D लिखा है बच्चों। चलिए बच्चों मैं पूरा इसको क्या कर देता हूं, यहां से रिमूव कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं बच्चों, क्या है ये, CQD बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों पहली कंडीशन मैंने क्या ढूंढी बच्चों,
कि एंगल APB और एंगल CQD बेटा इक्वल है, क्योंकि तो गिवन है 90 डिग्री के बच्चों। एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, बेटा ये बात तो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, क्योंकि AP और बीट APB BD पर परपेंडिकुलर है और CQB BD पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये बात मुझे गिवन है। अब मेरे बच्चों दूसरी कंडीशन जो मैंने ढूंढी बच्चों कि एंगल ABP किसके इक्वल है, एंगल CDQ के, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ। ठीक है बच्चों, CDQ। और मेरे बच्चों इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप पूरा लिख कर आना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और मेरे बच्चों तीसरी कंडीशन क्या है, AB और CD आपस में इक्वल है, क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, AB इक्वल टू CD, और बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मेरे बच्चों दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बच्चों कौन से रूल से, AAS रूल से बच्चों, CQD बच्चों। तो देखिए बच्चों ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, जिसको बच्चों हम मजाक के रूप में क्या बोल सकते हैं, आस बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आस बोल दीजिए आप लोग, आस कॉन्ग्रुएंट रूल बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब करते हैं दूसरा पॉइंट। मेरे बच्चों दूसरे पॉइंट में मुझे क्या प्रूफ करना है कि AP और CQ इक्वल है। अब बच्चों ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, जिस पोजीशन पर इस ट्राइंगल में AP लिखा हुआ है, मेरे बच्चों दूसरे ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है, CQ। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP और CQ बच्चों हमारी क्या बन गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गई। और बच्चों ये बात मैं जानता हूं, अगर ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और बेटा इसी रूल को क्या बोलते हैं, CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। या बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, चाय पियो कप तोड़ो। बेटा तो मजाक के लिए बोला जाता है ताकि हमें याद हो जाए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन कितना सिंपल है। और बेटा क्वेश्चन 10 को ना मैंने कई बार देखा है कि एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो मेरी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन 11 में क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, BC इक्वल टू EF and BC पैरेलल EF, vertex AB and C are joined to vertex DE and F respectively, see figure 8.22। देखिए बच्चों एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसका नंबर क्या है, 8.22। तो बच्चों ये आपको फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और सारी बातें आपको गिवन है कि AB DE के इक्वल है, AB DE के पैरेलल है, BC ये रहा बच्चों BC EF के इक्वल है, BC EF के पैरेलल है। और फिर बेटा आपको दे रखा हमने A को D से मिलाया, हमने B को E से मिलाया और C को F से मिलाया बच्चों। और बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको ये 6 पॉइंट प्रूफ करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। बेटा इस क्वाड्रिलेटरल को आपको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। फिर बच्चों आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। मेरे बच्चों ये वाला क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको प्रूफ करना है कि AD CF के पैरेलल है और AD CF के इक्वल भी है। फिर बच्चों में फोर्थ पॉइंट में प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। फिर बच्चों पांचवें पॉइंट में क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू DF। और मेरे बच्चों छठे पॉइंट में क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ना 6 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात रिवाइज करवाता हूं।
अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मेरे बच्चों में क्या प्रूफ करना हो, पैरेललोग्राम। मैं आपको दो बातें सिखा चुका हूं। एक बात तो मैंने आपको सिखाई थी कि अपोजिट साइड्स के जो आपके पेयर हैं उन्हें क्या प्रूफ कर दो, पैरेलल। अपोजिट साइड्स के ना बच्चों दो पेयर होते हैं, आपको दोनों को ही क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पैरेलल। तो मेरे बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। फिर बच्चों क्वेश्चन 9 में मैंने आपको सिखाया था अगर आप अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल कर दे जब भी बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये दो बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों अब मैं आपको बताता हूं तीसरा रूल कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर बेटा में क्या प्रूफ करना हो, पैरेललोग्राम, तो तीसरा रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के एक पेयर को, ओनली वन पेयर को मेरे बच्चों इक्वल भी कर दूं और पैरेलल भी कर दूं, बच्चों जब भी वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मेरे बच्चों क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के तीन तरीके होते हैं। तो आज की क्लास में हम तीसरा तरीका यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में ना गिवन और टू प्रूव अगर मैं आपको लिखवाऊंगा तो वो लेंथी है बच्चों, वो मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों। गिवन में क्या लिख देना, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल ई एफ। और बच्चों टू प्रूव में ये आपको क्या लिखने पड़ेंगे, 6 के 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मैं बच्चों सीधा किससे स्टार्ट कर रहा हूं, प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का प्रूफ, तो देखिए बच्चों अब बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों, मुझे क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को क्या प्रूफ करना है बच्चों, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और देखिए ए बी इक्वल टू डी ई, बच्चों मैं कलर चेंज कर देता हूं, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल डी ई। और बच्चों क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में ए बी और डी ई बेटा ये क्या है, अपोजिट साइड है। और मैंने आपको अभी अभी बताया अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है तो बच्चों क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। और देखिए बच्चों ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल डी ई, ये दोनों बातें मुझे गिवन है। तो देखिए बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है बच्चों, ए बी ई डी, ए बी ई डी। बच्चों ये ए लिखा हुआ है, ए बी ई डी। बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है बच्चों, ए बी ई डी वी है। अब बच्चों गिवन है आपको कि ए बी डी ई के इक्वल है बच्चों और ए बी डी ई के पैरेलल है। बच्चे बात आपको क्या है, गिवन है। देख लीजिए बच्चों ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल डी ई। और बेटा ए बी और डी ई क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी की अपोजिट साइड है। अब देखिए बच्चों क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी की अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो बेटा एक क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी is equal and parallel therefore ABED is a पैरेललोग्राम। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट तो हो गया। उसके लिए बस आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है फिर मेरे बच्चों वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। चलिए बच्चों अब करते हैं सेकंड पॉइंट। मेरे बच्चों सेकंड पॉइंट में मुझे प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC, देखो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। और देखिए बच्चों BC और EF ये क्या बन रहा है बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स बन रही हैं। और अब देखिए BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल EF, सेम फंडा बच्चों जो मैंने पार्ट 1 में किया है, BEFC। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देखिए बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल सेम बच्चों BEFC
एफ सी वी हैव। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि बी सी और ई एफ इस क्वाड्रिलेटरल की क्या बन रही है, अपोजिट साइड्स बन रही हैं। और बेटा अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, फिर बेटा वो क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, one pair of opposite sides of a quadrilateral BEFC is equal and parallel therefore। बेटा इस क्वेश्चन में ना बस लिखने का काम ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो therefore BEFC is a parallelogram। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 2 का प्रूफ बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, मुझे प्रूफ करना है एडी सीएफ के पैरेलल है बच्चों, और एडी सीएफ के इक्वल है। देखिए बच्चों, आप लोग, ये रहा बच्चों एडी, मुझे एडी को सीएफ के क्या करना है, पैरेलल, और एडी को सीएफ के इक्वल करना है। बेटा इसका जो प्रूफ है वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में छुपा हुआ है। अब कैसे छुपा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। मेरे बच्चों, मैंने क्या प्रूफ किया कि ABED एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल भी होते हैं और दोनों पेयर इक्वल भी होते हैं। बेटा AB और DE ये अपोजिट साइड का पहला पेयर बन रहा है जो आपको इक्वल और पैरेलल दे रखा है। उसी के थ्रू मैंने से क्या प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम। लेकिन बच्चों जैसे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, दूसरा पेयर भी क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, AD पैरेलल होगा BE के और AD इक्वल टू होगा BE के। चलिए बच्चों, जो हमने पहला पार्ट किया था वहीं वापस चलते हैं, और बेटा उसी लाइन के नीचे मैं क्या लिखता हूं, AB चेक करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों AD है, AD पैरेलल होगा BE के, ठीक है बच्चों, और AD इक्वल टू होगा BE के, क्योंकि बच्चों ये पैरेललोग्राम का क्या बन रहा है, अपोजिट साइड्स का पेयर बन रहा है। अब देखिए बच्चों, इसी तरह से मैंने क्या प्रूफ किया है, BEFC। देखिए बच्चों ये C है बच्चों, BEFC एक क्या है, पैरेललोग्राम। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि BEFC पैरेललोग्राम बन चुका है तो होगा क्या, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। अब देखिए बच्चों, BC और EF ये आपको पैरेलल और इक्वल दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि अभी पैरेललोग्राम बन चुका है तो CF और BE भी बच्चों पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्योंकि CF और BE ये क्या बन रहा है बच्चों, अपोजिट साइड्स का पेयर बन रहा है, BE और CF। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, BE CF के पैरेलल भी होगा बच्चों और BE CF के इक्वल भी होगा, क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। अब देखिएगा बच्चों आप लोग, AD BE के पैरेलल है और CF बेटा BE के पैरेलल है। अब ये बात बच्चों हम जानते हैं, अगर किसी भी दो लाइन के अंदर आपको ये रूल मिल जाए कि दो लाइन ना एक सेम लाइन के पैरेलल है, तो बेटा वो आपस में भी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये बात हमने बचपन में पढ़ रखी है। इफ टू लाइन्स are parallel to the same line then they are parallel to each other। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, AB सॉरी बच्चों AD था, क्या बच्चों AD है कि AD BE के पैरेलल है और CF भी BE के पैरेलल है। तो रूल क्या बनेगा बच्चों कि AD और CF अब क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और बेटा ऐसे ही AD किसके इक्वल है, BE के, और CF भी किसके इक्वल है, BE के। तो बेटा यहां से आप क्या बोल सकते हो कि AD इक्वल टू CF। तो मेरे बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। बेटा हम झट से बोल देंगे कि जो AD है वो CF के पैरेलल भी है और मेरे बच्चों AD CF के इक्वल भी है। और मेरे बच्चों तीसरा पॉइंट क्या था, यही है जो मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों तीसरे पॉइंट का सॉल्यूशन कहां छुपा हुआ था, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में छुपा हुआ था। चलिए बच्चों अब करते हैं फोर्थ पॉइंट। मुझे प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ये रहा बच्चों क्वाड्रिलेटरल ACFD।
अब बच्चों मजा आ गया, मैंने अब ये भी क्या प्रूफ किया है, एडी सीएफ के पैरेलल है, एडी सीएफ के इक्वल है। और ये मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, फिर बच्चों को क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो देखिए बच्चों, फिर वही इंग्लिश लिखेंगे जो मैंने आपको सिखाई है। और बेटा ये एडी सीएफ की अपोजिट साइड्स का एक पेयर है जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो मेरे बच्चों में क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACFD is equal and parallel, तो therefore हम झट से बोल देंगे कि ACFD is a पैरेललोग्राम। तो देखिए बच्चों, चौथा पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं पांचवा पार्ट क्या है। मेरे बच्चों, पांचवें पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है कि AC और DF आपस में इक्वल है। लीजिए बच्चों, ये तो अपने आप ही हो गया, मैंने अभी प्रूफ किया कि ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है। और मेरे बच्चों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। डायग्राम देखो बच्चों, AC और DF क्या बन रही है बच्चों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। तो बेटा सेम रूल लग जाएगा कि जो हमें जानते हैं बच्चों। नाउ अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों, AC इक्वल टू DF बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। बेटा इस प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे से अब जान चुके हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो चलिए बच्चों, पांचवा पॉइंट भी हो गया। चलिए बच्चों, अब करते हैं छठा पॉइंट। मेरे बच्चों, मुझे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ये रहा बच्चों आपका साइन किसका, कॉन्ग्रेंट का। तो मैं क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। अब देखिए बच्चों, तीन कंडीशन ढूंढते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए बच्चों, AB इक्वल टू DE गिवन है बच्चों, BC इक्वल टू EF मेरे बच्चों गिवन है, और AC इक्वल टू DF मैंने बेटा अभी पांचवें पॉइंट में प्रूफ किया है। तो दो ट्राइंगल की तीन साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो मेरे बच्चों कौन सा रूल लग जाएगा, साइड साइड साइड, या आप क्या बोल सकते हो, S, या आप ऐसे ही बोल सकते हो ट्रिपल S रूल लग जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, नाम आपको दे रखे हैं जिसके बारे में आपको नहीं सोचना, बस एक काम कर लो आप लोग बच्चों, इस वाली इक्वेशन को 3 मान लो बच्चों, ठीक है, जो मैंने प्रूफ करी है, AC इक्वल टू DF। अब बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF कोमा वी हैव। मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है, AB इक्वल टू DE, ये बच्चों में क्या है, गिवन है बच्चों। मेरे बच्चों BC इक्वल टू EF, बेटा ये बात भी क्या है मुझे इस क्वेश्चन में, गिवन है। और मेरे बच्चों AC इक्वल टू DF, ये मैंने 5th पॉइंट में प्रूफ किया है। जो मेरे क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन बन रही है, तीसरी इक्वेशन। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 3। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल DEF के, बाय SSS रूल बच्चों। दैट मीन्स ट्रिपल S रूल भी आप इसे कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 किया। मेरे बच्चों दोनों क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ बस क्वेश्चन 11 ना थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें 6 पार्ट प्रूफ करने हैं, लेकिन बच्चों 6 के 6 पार्ट का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है। और बेटा आज की क्लास में ना हमने एक नई बात सीखी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो मेरे बच्चों क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बेटा जब तक अपना ध्यान रखें और मेरे बच्चों पढ़ाई भी दिल से करते रहें।